हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शा वाला। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग जो है आपका किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी घर का अपने घर का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो कि हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें आपका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसका वो काफी ज्यादा होता है और हमें आपका जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पैसे के बदले हमें वैसा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो मैं ऐसी आपकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, जो कि आप जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन करें तो उन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा और जो मिस्टेक्स अक्सर लोग करते हैं वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। जैसे आपने कभी सुना होगा, आप अक्सर ऐसे सुनते रहते होंगे कि अभी घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था और 2 महीने भी नहीं हुए हैं और पूरा जो मेरा बाथरूम है, टॉयलेट है, उस पर सीलन आने लगी है, या फिर जो मेरी वॉल्स हैं उस पर क्रैक आ गए हैं, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो आपने प्लास्टर किया है या फिर जो पेंटिंग आपने की है उसकी पपड़ियां निकलने लगी। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक अक्सर आपने बहुत सारी सुनी होगी। हमारे पास भी ऐसे काफी सारी कॉल्स आती हैं कि सर अभी 4 महीने पहले हम लोगों ने घर का कंस्ट्रक्शन कराया था और पूरी जो मेरी वॉल है कॉमन टॉयलेट की और जो वॉल है आपकी आपके बेडरूम और टॉयलेट की जो कॉमन वॉल्स है उसमें पूरी वॉल पर सीलन आ रही है। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जब आप किसी घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो उन पॉइंट्स का आप ध्यान नहीं रखते और छोटे छोटे स्मॉल पैसे बचाने के लिए जो है आप क्या करते हो, एक आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी हाई हो जाती है। इनिशियली हम कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है तो वो काफी ज्यादा आता है। तो ऐसे ही मैं पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप घर बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें। ठीक है। अब कंसल्टेंट भी आपके दो तरह के कंसल्टेंट होते हैं। एक होता है आपका आर्किटेक्ट और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या फिर सिविल इंजीनियर। आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, घर की जो प्लानिंग होगी, किचन कहाँ आएगा, आपका बेडरूम कहाँ पे आएगा, टॉयलेट कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें आपको बताएगा आपका आर्किटेक्ट। क्लियर। लेकिन आपका फाउंडेशन क्या रहने वाला है, कॉलम क्या रहेगा आपका, कितने उसमें सरिया रहेंगे, स्लैब की थिकनेस क्या रहने वाली है, मटेरियल की क्वालिटी आप क्या यूज करोगे, वो सारी चीजें आपको बताएगा सिविल इंजीनियर। जब भी आप कोई भी घर बनाए तो घर से पहले आप एक कंसल्टेंट को जरूर हायर करें। अक्सर हमने देखा है कि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर जो लोग है ना, वो क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, वो प्राइस की बात करते हैं। मेरे पास कोई, मैं कंसल्टेंट हूं, मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो वो मेरे से ये नहीं बात करेगा कि सर मेरे को क्वालिटी चाहिए, वो ये बोलेगा कि आप कितने प्राइस में मुझे आप जो है सर्विस अपनी प्रोवाइड कराओगे। तो ये अक्सर सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आप प्राइस की बात करें, अच्छी बात है प्राइस की बात करना, लेकिन पहले आप क्वालिटी की बात करें कि मैं अगर आपको पेमेंट कर रहा हूं या मैं आपको अगर हायर कर रहा हूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा और आप दूसरों से बेहतर कैसे हो। ये सब बातें आपको करनी चाहिए, ना कि आप पहले सीधे जाते ही आप बात करो कि प्राइस की। अब आपने क्या किया, इंटरनेट का जमाना है, आपने गूगल पे लिस्ट डालेगी आर्किटेक्ट नियर मी, या आपने आर्किटेक्ट सर्च किया, आपको कई सारी लिस्ट मिल जाएगी, आपने उन पे कॉल की। कॉल करने के बाद में क्या होता है कि अलग अलग आर्किटेक्ट जो है आपको कोटेशन सबमिट कर देंगे। कोई आपसे हो सकता है कि 1,000 स्क्वायर फीट के 20,000 चार्ज करे, कोई 30,000 चार्ज करेगा, कोई ऐसा भी होगा जो 5,000 में ही आपको काम करके दे देगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसने भी सबसे कम प्राइस दिए हैं आप सबसे पहले उसको कॉल करोगे, उसको बोलोगे कि ठीक है, आप उससे आप अपना काम करवाना ज्यादा पसंद करोगे, ना कि जिसने आपको 30,000 रुपए दिए हैं। ठीक है ना। तो आप ये बात ही नहीं करते हो उससे कि जिसने 30,000 की कोटेशन दी है कि भाई आपने 30,000 कोटेशन क्यों दी है, ऐसा आप क्या स्पेशल इसमें देने वाले हो। तो अक्सर हम लोग यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, ना कि क्वालिटी से। ठीक है। तो जो भी आप आर्किटेक्ट हायर करें, चाहे उसकी फीस कम हो या फिर ज्यादा हो, आप सबसे पहले उसके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने चाहिए। साथ ही साथ उसने किस लेवल का वर्क किया है अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में वो आपको नोट करना चाहिए। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। ऐसे ऐसे कंसल्टेंट भी आपको मिल जाएंगे जिनका जीरो एक्सपीरियंस है और वो आपका मार्केट में काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हायर करें, प्राइस को बाद में लेके आए, क्वालिटी की बात सबसे पहले करें। क्लियर। तो गुड कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट जरूर हायर करें। ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। कितना, अगर आप एक घर बना रहे हो, 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अगर प्रॉपर्टी के साथ बात करूं कि आपने प्रॉपर्टी भी परचेज की है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की आपकी इन्वेस्ट हो जाती है, उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं लोग। और एक कंसल्टेंट की फीस कितनी होती है, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए। आप वो 10, 20, 30 हजार रुपए के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म काफी नुकसान कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है आपका हायर एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर।
अक्सर सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही बात आती है, या तो खुद से मार्केट से लेबर लेके आएंगे और खुद से काम कराने की कोशिश करेंगे, या फिर जो सस्ता कॉन्ट्रैक्टर होगा, किसी ने मान लीजिए 250 रुपए स्क्वायर फीट आपको लेबर रेट दिया और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया उसने आपको 200 रुपए लेबर रेट दे दिया, तो आप सीधे 200 वाले से बात करोगे, आप 250 वालों से बात ही नहीं करोगे। तो अनदर जो आपका फिर से वही पॉइंट आपका आता है कि आप सबसे पहले क्वालिटी की बात कीजिए। अगर कोई 250 रुपए आप कोटेशन अगर आपको दे रहा है तो आप उसके काम का एक्सपीरियंस देखें कि उसने 250 रुपए क्यों दिया है, किस तरह का लेबर वो काम करता है, उसके पास लेबर मिस्त्री कितने हैं, मशीनरी उसके पास है या नहीं है। अक्सर ज्यादातर लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास में मशीनरी नहीं होती है, उनके पास मिक्सर नहीं होते हैं, जो आप मोर्टार को मिक्स करना है, कंक्रीट मिक्स करनी है, वो हाथ से मिक्सिंग करते हैं। और हाथ से मिक्सिंग में और मशीन मिक्सिंग में स्ट्रेंथ में कम से कम 25 से 30% का डिफरेंस तो वैसे ही आ जाता है। अगर आप किसी मटेरियल को हैंड से मिक्स कर रहे हो और किसी मटेरियल को मशीन से मिक्स कर रहे हो तो 25% तो स्ट्रेंथ आपकी पहले रिड्यूस होगी। तो आप फिर से जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्टर का सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस देखिए कि उसने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया है। वो आपको लेके जाएगा, आप उसको बोलिए कि अपनी साइटें हमें दिखाइए, वो आपको लेके जाएगा कि उसने किन किन साइटों पे काम किया। आप जाके वहां पे बिल्ड क्वालिटी देखिए उसकी, जिस क्लाइंट का उसने घर बनाया उससे आप बात कर सकते हैं कि ये किस टाइप का आपका वर्क करता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका काम को कंप्लीट करके देगा। सो प्राइस की बात बाद में कीजिए, क्वालिटी की बात जो है सबसे पहले कीजिए। सो सेकंड थिंग, आपका कॉन्ट्रैक्टर जरूर हायर कीजिए, खुद से कॉन्ट्रैक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जरूर हायर करें। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मटेरियल की क्वालिटी। मार्केट में अगर आप लेने जाओगे, मटेरियल परचेस करने जाओगे तो सस्ते से सस्ता मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और महंगे से महंगा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। जैसे सीमेंट की मैं बात करूं तो 250-300 रुपए से भी सीमेंट स्टार्ट हो जाता है और 450-500 रुपए तक भी सीमेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ऐसे अगर आप ईंटें लेने जाओगे तो आपका ईंटें भी क्लास वाइज आती हैं कि आपका एक, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ठीक है। तो सी क्लास की ब्रिक काफी सस्ती मिलेंगी और ए क्लास की ब्रिक आपको काफी हाई मिलेंगी। ए क्लास की ब्रिक अगर आप यूज करोगे तो उनकी लाइफ ज्यादा होगी, वाटर को वो कम एब्जॉर्ब करेंगे तो घर में सीलन की प्रॉब्लम कम आएगी, प्लस उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो काफी ज्यादा होती है। सी क्लास यूज करोगे तो उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है और सेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। ऐसे रेनफोर्समेंट होते हैं कुछ सरिये आपके आज के टाइम पे ऐसे रेनफोर्समेंट आ रहे हैं, जो अच्छी कंपनी है, टाटा है, सेल है, कि उनमें आपका कोरोजन बहुत ही कम लगता है या फिर बहुत लेट लगता है या कोरोजन का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। इसके अलावा सस्ती रेनफोर्समेंट भी मार्केट के अंदर मिलती हैं जो कि स्क्रैप से बनी हुई होती हैं और वो बहुत ही जल्दी आपका जो है कोरोजन पकड़ लेती है। और उनका जो है दूसरी वो सबसे क्या प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर हार्ड होती है। आप एक बार ऐसे बेंड करो, ऐसे बेंड करो, वो आपका खट से टूट जाएंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का टाटा का सरिया यूज करोगे या फिर सेल का सरिया यूज करोगे तो कभी उसको बैंड करके देखना आप वो बहुत ही लेट जाके आपका ब्रेक होगा। अगर आप सस्ता सरिया यूज करोगे तो आप 2 से 3 बार ऐसे उसको बैंड करो, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका टाइल्स है, पेंट है, मार्केट के अंदर टैब्स सबसे बड़ा इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा घर के अंदर सीलन किसकी वजह से आती है, आपका वाटर टैप, आप जो है जो पाइप की फिटिंग्स आप यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के ना यूज कर, आप नहीं यूज कर रहे हो, उसकी वजह से आपके घर के अंदर सीलन आती है। तो अनदर पॉइंट आपका मटेरियल क्वालिटी। कितना पैसा यार बचा लोगे आप, सीधा सा अगर आपने 10-20 लाख रुपए घर के अंदर लगाए और आपने सस्ता मटेरियल लगा के 2-3 लाख रुपए बचा भी लिए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप उससे ज्यादा आप उस घर के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको उस मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखना है या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है, वो अब आपके ऊपर है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं मैं तो 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बचा लूंगा, ठीक है, स्मार्ट बन के जो है आपने जो है स्मार्टनेस दिखाई और 2-3 लाख रुपए आपने बचा लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका कितना ज्यादा इफेक्ट होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक तो सीधे सीधे अगर आप मेटेरियल की क्वालिटी अगर आपकी खराब है तो आप जो है वैसे ही आपके घर की सेल्फ लाइफ जो है बहुत ही कम हो जाएगी, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप यूज करो। जैसे स्टोन है, मार्केट के अंदर 30-40 रुपए से स्टोन स्टार्ट हो जाता है और 200-250-400 रुपए कोई अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आप 40 रुपए वाला स्टोन अपने घर के अंदर यूज करके देखो, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको खुद ही उसको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है आपका मटेरियल क्वालिटी। इंस्टेंट पैसा बचा ले जाओगे, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप इंस्टेंट कुछ सेविंग कर लोगे, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो ओवरऑल जो प्रेजेंट टाइम में आपकी कॉस्टिंग आने वाली थी उससे भी हाई कॉस्टिंग आपकी आएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है जो मेरा पॉइंट है वो बिल्ड क्वालिटी।
अब क्या होता है कि अक्सर ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मैंने देखी है कि हमने कंसल्टेंट भी अच्छा हायर कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छा हायर कर लिया, उसके बाद मटेरियल भी हम अच्छी क्वालिटी का परचेज लेके आए, लेकिन साइट पे जो है जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, टेक्निकली जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया। किसी भी कारणवश हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर मक्कारी कर सकता है, या फिर आपने रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर आपने चूज कर लिया, या फिर आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आप जनरेट कर सकते हो कि वो जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप प्रॉपर नहीं कर पाए। अब आपने महंगा सीमेंट यूज कर लिया, ब्रिक भी आपने अच्छी क्वालिटी की यूज कर ली, लेकिन आप उसकी तराई ना करो, ठीक है ना। अब आपने स्लैब की कास्टिंग कराई आपने और M20 ग्रेड आपने उसमें यूज किया, अच्छी रेनफोर्समेंट आपने उसके अंदर यूज की, लेकिन किसी कारणवश जो है आप उसकी क्यूरिंग ही नहीं करा पाए, तराई उसकी आप नहीं करा पाए। मिनिमम मिनिमम होता है कि 7 दिन आपको जो है क्यूरिंग करनी ही करनी है आरसीसी की, लेकिन आप उसकी क्यूरिंग ही नहीं कर पाए। तो फिर उस मटेरियल का और उस कंसल्टेंट का प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर उनको हायर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपकी बिल्ड क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे कितने अच्छे से अच्छा मटेरियल भी क्यों ना यूज कर ले, वो आपका एक तरीके से यूजलेस है। तो आपको इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है कि मैंने सब चीजें अच्छी की हैं, तो मैं अपना जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे प्रॉपर करनी है। जैसे कभी कभी साइट पे क्या होता है कि लेबर आपने मोटार का रेशियो आप यूज कर रहे हो 1:3, आप मोटार का रेशियो यूज कर रहे हो। मैं आपको समझा देता हूं उसके अंदर। आप जो है मोटार आपको यूज करना है, मान लेते हैं 1:4 आपको यूज करना है, ठीक है। अब आपने लेबर को बता दिया कि, या कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को बता दिया कि भाई आपको 1 तसला सीमेंट डालना है और 4 तसले आपको जो है आपको सैंड इसमें डालना है, लेकिन लेबर जो है क्या कर रहे हैं कि सीमेंट तो 1 तसला डाल रहा है, लेकिन सीमेंट सैंड जो है 5 तसले 6 तसले अपना टाइम बचाने के चक्कर में जो है वो 6 तसले 5 तसले इस तरीके से यूज कर ले रहे हैं, या फिर जो इनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, जो इनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए वो मिक्सिंग वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरा मोटा है, कुछ पोर्शन पे तो आपका सीमेंट का रेशियो चला जा रहा है 1:2, कुछ पोर्शन ऐसा है कि जो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, वहां पे 1:7 हो जा रहा है या 1:8 हो जा रहा है। तो ये चीज भी आपको नोट करनी है जब कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है कि क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, मिक्सिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारी चीजों का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मेरा जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अक्सर ये देखा गया है कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास बजट होता है तो हम उसको दबा के खर्च करते हैं, ठीक है। उस टाइम हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या मटेरियल आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, क्योंकि पैसा हमारे पास है। लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आपका स्टेजेस वाइज कंप्लीट होता है, जब लास्ट मोमेंट आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो मनी है, जो हमारे पास पैसा है वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि सभी टाटा अंबानी की औलादे तो है नहीं, सभी के पास लिमिटेड बजट है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी कमाता है, सारा पैसा इकट्ठा करता है और लास्ट में क्या करता है, लास्ट में जो है अपना एक घर बनाता है, ठीक है। तो वो उस लिमिटेड पैसा है मेरे पास में, उस लिमिटेड पैसे को मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने नहीं की, और फाइनेंशियल प्लानिंग ना करके मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि स्टार्टिंग में तो मैं जो है महंगे वाला सीमेंट यूज कर रहा हूँ, रेनफोर्समेंट अच्छी क्वालिटी की यूज कर रहा हूँ, ब्रिक 1 ग्लास यूज करके लेके आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बजट मेरा खत्म हो गया या पैसे बहुत ही कम बचे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, चलो यार लोकल टाइल ले लो, 25 रुपए 30 वाली टाइलें यूज कर लो, है ना, पेंटिंग सस्ती क्वालिटी की, टैप्स जो है सस्ती क्वालिटी की यूज कर लो। तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके चलनी है। अब ये प्लानिंग कैसे होगी, इस पे एक डिटेल में वीडियो में आगे बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा एक एवरेज बता देता हूँ मोटा मोटी आपको। जब भी कोई भी कंसल्टेंट आप हायर करो स्टार्टिंग में, तो अपने कंसल्टेंट से आपको उसका रेट एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि लगभग मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी जाने वाली है पर स्क्वायर फीट। वो आपको एक आइडिया दे देगा या फिर लमसम अमाउंट आपको बता देगा पर स्क्वायर फीट। उसने बता दिया कि जिस तरह का आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो कि आपका लगभग 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट जाएगा, या फिर आपका 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। तो मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है और 1000 स्क्वायर फीट है, आपको एक ही फ्लोर बनाना है, तो आप सीधे सीधे 1500 से उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है 15 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। तो आपको पहले ही पता चल गया कि मेरा जो है 15 लाख रुपए मेरी कॉस्टिंग आने वाली है, तो मुझे 15 लाख रुपए का अरेंजमेंट अपने पास करके रखना पड़ेगा। उसमें प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इतना अमाउंट तो आपको चाहिए। अब इस बजट को आपको अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करके चलना है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ पैसा आपके पास कम है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट तक जाते जाते जब तक ये पैसा खत्म होगा, मुझे इतना जो मेरा पैसा बचा हुआ है वो मुझे अरेंज करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है।
मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और लास्ट में जाते जाते वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका लेकिन फिनिशिंग बच गई, कुछ टाइम वेट करना पड़ा, 6 महीने साल भर तक भी वेट करना पड़ा, उसके बाद उनको फिनिशिंग करनी पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। ठीक है, ओवरव्यू एक लेके रखिए कि लेबर रेट क्या जा रहा है और विद मटेरियल क्या जाएगा, सारी चीजों का एक ओवरऑल बजट बना के जरूर चलिए। नहीं तो प्रॉब्लम यही आएगी कि स्टार्टिंग में अच्छा मटेरियल यूज कर लोगे लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप पैसा फिर कहां से लेके आओगे, या तो इंटरेस्ट पे लोगे, लोन लोगे, उसकी फिर बाद में जब रिटर्न पे करोगे तो वो भी आपकी एक तरीके से हायर कॉस्टिंग में आपकी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग आपको जरूर करनी है। तो ये टोटल 5 पॉइंट मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और अक्सर ज्यादातर लोग जो है इन गलतियां जरूर करते हैं। अच्छा कंसल्टेंट नहीं हायर करेंगे, सस्ते वाला कर लेंगे, मार्केट में आपको ऐसे ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो 1,000-500 रुपए में आपको ड्राइंग बना के दे देंगे, लेकिन उस 1,000-500 रुपए के चक्कर में आप अपना कितना आप नुकसान करने वाले हो, लॉन्ग टर्म उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप इस बारे में नहीं सोचते हो। एक कंसल्टेंट ने 20,000 आपसे चार्ज किया और दूसरा कंसल्टेंट आपको 5,000 में बना के दे रहा है, तो आप 5,000 वाले के पास जाओगे, 20,000 वाले से ये तक नहीं पूछोगे कि आप 20,000 रुपए किस बात के हमसे चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। टोटल 5 पॉइंट थे, अगर इनका ध्यान रखोगे तो आप अच्छे, जो भी आपके पास बजट है उस बजट में आप एक ऐसा अच्छा घर बना पाओगे जिसमें आपकी स्टार्टिंग में तो मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है ना, कुछ सालों तक आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, 2 महीने बाद ही सीलन आनी स्टार्ट हो जाएगी, वॉल्स में क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपकी टाइल्स हैं या पेंट है वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस कराना पड़ जाएगा अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखोगे। क्लियर? तो आई होप मैं ये बातें आपको समझा पाया हूँगा, आपको ये समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, या फिर आप भी एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहते हो तो नीचे नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इन नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, जो भी घर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या करने का प्लान कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनके साथ भी, उनको भी अवेयरनेस हो और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।